अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो पहले आपको ये भी नेट पे ना मिली हो, किसी बंदे ने ये चीज़ फोकस नहीं की कि देखें जिस वक्त कोई भी बंदा, हाँ वो कोई एजेंट है, हाँ वो कोई एप्लीकेंट है, टूरिस्ट वीज़ा का है, स्टडी वीज़ा का है, वर्क वीज़ा का है, किसी भी वीज़ा का है, ठीक है। जब हम बेसिकली आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं तो कभी भी आप फेक डॉक्यूमेंटेशन मत करें। फेक डॉक्यूमेंटेशन से मुराद ये है कि आप कभी भी बैंक स्टेटमेंट में रद्दो-बदल ना था, ठीक है? उसमें टेम्परिंग ना करें। अगर कोई बंदा आपको दे रहा है, तो आप उससे हरगिज़ मत लें। आपकी स्टेटमेंट अगर थोड़ी है, लेकिन एक नंबर है, मिसाल के तौर पे 5 से 6 लाख है, तो आप वो लगा के जमा करा दें। इस पे वीज़ा लग सकता है, बजाय इसके कि आप 50 लाख, 60 लाख की स्टेटमेंट फेंक दें एम्बेसी में, तो उस पे आपको एक तो वीज़ा भी नहीं मिलेगा, दूसरा एम्बेसी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। आजकल हालात बहुत टाइट है। ये मैं आपसे एक टिप शेयर कर रहा हूँ कि आजकल बहुत हालात खराब है। पहले चले अगर कई लोगों ने अप्लाई किया कि यो के रिजेक्ट हुए, कि यो लोगों के एक्सेप्ट हुए, तो कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन करंट जो सिचुएशन है, मैं नवंबर 2025 की बात कर रहा हूँ कि अभी से आप मत इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन करें कि आप जॉब लेटर 2 नंबर बनाए, आप सैलरी स्लिपें 2 नंबर बनाए, आप कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन करें। मेन जो चीज़ है वो बैंक स्टेटमेंट में आती है कि कोई बंदा कहता है ठीक है जी सर कितनी स्टेटमेंट चाहिए, 20 लाख की, और बना लेंगे, हो जाएगा। बैंक में हमारा कज़न है, रिश्तेदार है, भांजा है, भतीजा है, कोई भी। तो कभी भी कोई भी बंदा किसी की स्टेटमेंट नहीं बना सकता, ठीक है। पास की मिसाल के तौर पे आज उसने अकाउंट ओपन किया है, तो पास की ट्रांजैक्शन कैसे आएगी? मिसाल के तौर पे 6 माह की स्टेटमेंट है, वो चाहिए, वो कहते हो जिस ट्रांजैक्शन डलवा लेंगे, वो जो डलेंगी वो फेक ही होंगी ना, लीगल तो नहीं होगी। और अगर क्लोजिंग बैलेंस हो गया तो ठीक है जी हम आपको दे देंगे, साइन एंड स्टैंप हो जाएगी। साइन एंड स्टैंप तो हो गई है, लेकिन जब वो कहते हैं हम वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पे आप ये चीज़ समझे कि अगर तो बैंक में वो कोई बंदा कहता है मैं वेरीफाई करूंगा, तो बैंक को तो कॉल नहीं आएगी, बैंक को तो कॉल नहीं जाएगी। कॉल जाएगी वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट इस्लामाबाद में, जोनल डिपार्टमेंट लाहौर में, हेड ऑफिस कराची में। अगर तो यहाँ पे कॉल चली जाती है, ब्रांच पे कॉल ही नहीं गई, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे तो उन्होंने जब आपका अकाउंट नंबर चेक करना, सारी डिटेल चेक कर दिया, तो उन्होंने रिपोर्ट कर देंगे कि फेक है। फिर आप क्या करेंगे? एक तो वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो जाएगा। अगर बैन हो जाते हैं फिर तो आप भूल ही जाए कि आपको फिर फ्यूचर में कोई वीज़ा मिल जाएगा। अगर तो आपने शेनियन में इस तरह का फ्रॉड किया, तो ये जो शेनियन वीज़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, VIS सिस्टम हो गया, वो पूरे 32 ममालिक में फैल जाती है जी, ठीक है। आप उनमें किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन फेक करेंगे, वो पूरे सर्कल हो जाएगा। आपने कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन किया, फ्यूचर में कोई भी आपको वीज़ा नहीं दे, ठीक है। और बड़े कंट्रीज कनाडा या USA में किया तो दंडारी बात है, वो भी आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, फिर बाकियों ने आपको वीज़ा नहीं देना। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपनी थोड़ी बैंक स्टेटमेंट पे फोकस करें, लीगल बना लें, डॉक्यूमेंटेशन लीगल करें, जो आपके पास प्रोफाइल है। जब भी मेरे पास कोई बंदा आता है मैं उसे प्रोफाइल मांगता हूँ, अगर तो प्रोफाइल उसकी जो भी है, मिसाल के तौर पे इमाम मस्जिद है, मैं एक बात कर रहा हूँ, इमाम मस्जिद है, पर हयात जेन्युइन ना, काम जेन्युइन कर रहा है, ठीक है, कुछ भी कर रहा है। मिसाल के तौर पे कोई जॉब कर रहा है, किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, अपने डिपार्टमेंट से लेटर ले, बजाय से कि मैं फेक डॉक्यूमेंट बनाता चले। तो कभी भी ऐसी गलती मत करें, किसी भी एम्बेसी में गलत डॉक्यूमेंटेशन मत करें। इसका बहुत ज्यादा नुकसान वीजा की सूरत में, कानूनी कार्रवाई की सूरत में, और फ्यूचर में आपको वीज़ाज मिलने की ज़रूरत में आपको बुक करना पड़े। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।